जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। मालती हमारे घर की सहायिका थी। पहले उसकी सास हमारे घर काम करती थी और अब वह उसकी बदौलत ही मैं अपनी जॉब और अपने घर दोनों को ठीक से संभाल पाती थी। उसकी बातचीत का ठेठ बुंदेली अंदाज मुझे बहुत प्यारा लगता था। वह समय की बड़ी पाबंद थी, लेकिन उस शाम वह कुछ देर से आई तो अम्मा जी उस पर तंज कसती हुई बोली, शाम को इतनी लेट क्यों आई और आज सुबह भी नहीं आई थी तुम। अम्मा जी के तंज पर मालती धीमे से बोली, अम्मा जाड़े आ गए तो दोनों बच्चियों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए बाजार चली गई थी, इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाई और शाम को भी आने में इसीलिए देर हो गई। गरम कपड़ा? तुम्हें तो हमने गरम कपड़ों से पूरा भरा हुआ थैला दिया था, उसका क्या? फिर वह सच्चाई सी बोली, अम्मा वह कपड़े तो हम पहनते हैं, लेकिन हमारी बड़ी लड़की ट्यूशन करती है। अपने ट्यूशन के पैसों से वह अपने लिए और अपनी छोटी बहन के लिए बाहर पहनने के नए स्वेटर लेकर आई है। इस बात से मानो अम्मा को 440 वोल्ट का झटका लगा। जीवन भर जो हमारे घर की उतरन पहनते रहे, वे अब खुद खरीद कर कपड़े पहने, ये बात अम्मा जी को हजम नहीं हुई। मालती चुपचाप जाकर घर के काम में लगी और मैं अम्मा के पास बैठी स्कूल के बच्चों की परीक्षा की कॉपी चेक करने लगी। देर तक कुछ सोचने के बाद अम्मा मुझसे बोली, बहू देख रही हो इन लोगों की नवाबी, तुम बड़ी तारीफें करती हो ना इसकी बेटी की। देखो कैसी नकचड़ी बेटियां हैं, उतरन छोड़कर नए कपड़े खरीद कर पहनती हैं। अम्मा जानबूझकर ऊंचे स्वर में बोल रही थी ताकि उनके शब्द मालती के कानों तक पहुंच जाएं। उनकी बात सुनकर मालती रुआंसी सी हो गई। कुछ ही देर में वह काम खत्म करके जाने लगी तो मैं उसके पीछे चल दी। अम्मा की अनुपस्थिति में मैं उससे कहा, अम्मा की बातों को दिल से मत लगाना मालती। दीदी अम्मा की बात हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगी, पर हम क्या करें, हमारी जो बेटियां हैं वह उतरन नहीं पहनती और ना ही अपनी बहन को पहनने देती है। हमसे कहती है, मम्मी हम भले सस्ते कपड़े पहन लें पर अपनी कमाई के कपड़े ही पहनेंगे। बड़ी जिद्दी है मेरी बेटी, आज ही हम उसके कान पकड़ के खींचेंगे। बेटी पर गुस्से से बड़बड़ाती हुई मालती को मैं शांत करते हुए बोली, मालती तुम्हारी बेटी जिद्दी नहीं बल्कि स्वाभिमानी है और उसका यह स्वाभिमान बना रहने देना। इस बात के लिए तुम उसे डांटना नहीं बल्कि शाबाशी देना। मालती मेरी बात पर मुस्कुराकर चली गई। मैं वापस अपना काम करने लगी और मेरे हाथ में एक बेटी की कॉपी हाथ आई। मोती सी चमकती उसकी लेखनी भी और उसके लिखे सारे सटीक उत्तर उसके उज्जवल भविष्य की घोषणा कर रहे थे। तो ये है बहुत ही सुंदर और एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, स्वाभिमान। जय श्री कृष्णा।